तो अब तक हमने कहानी में देखा कि टाइगर और सियोन ट्रेन से कहीं पर जा रहे थे, पर तभी वह अचानक से एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो अब आगे उस मॉन्स्टर से बचने के लिए टाइगर तुरंत सियोन को अपनी गोदी में पकड़ता है और फिर तुरंत उस ट्रेन से बाहर कूद के वहाँ से भागने का ट्राई करता है। पर तभी पीछे से वो मॉन्स्टर उन दोनों के पास आ जाता है और फिर अपने बैट से उन्हें एकदम जोर से मारता है। पर टाइगर उसकी अटैक को कैसे न कैसे करके ब्लॉक कर देता है और फिर वो तुरंत उस मॉन्स्टर को कॉलर से पकड़ता है और फिर उसे एक साथ बहुत सारे पंच मारता है और फिर आखिरी में वो उसे इतना जोर से लात मारता है कि वो एकदम जोर से नीचे फेंका के जमीन में गिर जाता है, जिसके कारण उसके नाक से खून तक निकलने लगा था। फिर वो टाइगर को देखकर बोलता है, मैंने तो इसका चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। जिस पर टाइगर बोलता है, मुझे पैदा हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो। बट फिर अगले ही सेकंड मॉन्स्टर अपने बैट को उठाता है और फिर उसे एकदम तेजी से सियोन के ऊपर फेंक के उसके ऊपर हमला कर देता है। और उसके ये अटैक को देख के सियोन इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो अपने जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। पर तभी वह अचानक से टाइगर आके सियोन को बचा लेता है। बट फिर इसी चीज का फायदा उठा के वो मॉन्स्टर एकदम तेजी से टाइगर के पास आके उसे एकदम जोर से धक्का मारता है, जिसके कारण उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया था और इसलिए वो मॉन्स्टर पहले उसे एक पंच मारता है और फिर आखिरी में उसे फेस में इतना जोर से लात मारता है कि टाइगर एकदम तेजी से पीछे फेंका जाता है। जिसके बाद टाइगर थोड़ा सा हाफते हुए उसे बोलता है, तुम्हें इंसानों को मारने में शर्म नहीं आ रही? जिस पर वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट तो वो बच्चा है। और ये सुन के टाइगर तो हैरान ही हो जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें कालीशान विला को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की आराम से रिलैक्स कर रही थी। तभी उसके कुछ आदमी आके उसे बोलते हैं, बॉस वो बैगर कौन था जिससे हम उस दिन मिलने गए थे? वो लड़की बोलती है, क्या तुमने कभी कोरिया की पुरानी कहानियों के बारे में सुना है? वो आदमी रिप्लाई करते हैं, हाँ हमने सुना है। तभी आगे वो लड़की अपनी जगह से उठकर बोलती है, हाँ तो वो उन्हीं कहानियों में से एक गॉब्लिन है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी नोना थी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने बैट से टाइगर को इतना ज्यादा जोर से मार रहा था कि वह एक अलग से ही रोशनी आ रही थी येलो रोशनी आ रही थी। बट टाइगर भी उसके अटैक को कैसे न कैसे करके अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बिना रुके टाइगर के ऊपर एक साथ बहुत सारे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसको ब्लॉक करने में टाइगर को थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी, बट फिर भी वो कैसे न कैसे करके उसके अटैक से बच जाता है। फिर आगे वो उसे बोलता है, तुम तो मुझे पहले से भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, तो क्या अब मैं भी सीरियस हो जाऊँ? और फिर अगले ही सेकंड अपने हाथों के नुकीले पंजों को बढ़ा लेता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कुछ कर सके उसके पहले ही टाइगर उसके ऊपर एक साथ अपने पंजों से बहुत सारे अटैक कर देता है, पर वो भी उसके अटैक को अपने बैट का यूज करके ब्लॉक कर देता है। बट फिर आगे टाइगर बिना रुके उसके ऊपर अपने पंजों से वापस से अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो उसे अपने बैट से मारने का ट्राई करता है, पर इसका उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि टाइगर सीधा ऊपर ही लटक जाता है। और फिर आगे वो उसके बैट में अपने पंजों से इतना तेजी से अटैक करता है कि उसका पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। और इसी चीज का एकदम अच्छे से फायदा उठा के टाइगर अपने पंजों की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण उसका पूरा हाथ चमकने लगा था। और फिर तुरंत उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अटैक रेजिंग फायर स्लैश को मार देता है, जिसके कारण उसे एक साथ टाइगर के पंजों के 3-4 स्लैश लगते हैं। और फिर आगे उस मॉन्स्टर के मुंह से खून तक निकलने लगा था और फिर वो वही जमीन में नीचे गिर के ढेर हो जाता है। और इसी चीज को देख के टाइगर शर्माते हुए अपने मन में बोलता है, मैं तो कितना ज्यादा कूल हूँ। पर तभी सियोन उसे देख के बोलता है, तुम अपने आप को संभालो क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर जिसके पहले कि वो कुछ कर पाए अचानक से वह एकदम तेजी से एक ट्रेन आती है और टाइगर को घसीटते हुए अपने साथ एकदम दूर लेकर चले जाती है, जिसके बाद सियोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को देखकर बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे जीतूंगा, पर कोई बात नहीं क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बच्चे। पर फिर सीन थोड़ा पास्ट में शिफ्ट होता है और हम दोनों उस मॉन्स्टर को एक साथ देखते हैं। तभी वो सियोन की फोटो को देखकर उसे बोलता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊँ, तो क्या ये एक आउटसाइडर है? नोना उसे बताती है कि ये एक आउटसाइडर तो नहीं है, पर इसके साथ एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है और ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइगर से भी ज्यादा डेंजरस हो। फिर हम वापस से प्रेजेंट में उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सियोन को एकदम जोर से कंधे में पकड़ के बोल रहा था, अच्छा तो ये लड़का डेंजरस है। और फिर आगे वो उसे एकदम जोर से चाटा मारता है, जिसके कारण सियोन के मुंह से खून तक निकलने लगा था। फिर वो उसे बोलता है, क्या तुम अपने पावर को मेरे से छुपा रहे हो? पर तभी मौके का फायदा उठा के सियोन उसे एकदम जोर से हाथ में काट लेता है, बट इस चीज का उसे कुछ फायदा नहीं मिलता क्योंकि अगले ही सेकंड मॉन्स्टर उसे पकड़ के एकदम जोर से पीछे फेंक देता है, जिसके कारण उसे चोट तक लगती है। बट सियोन इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने लगता है, पर जिसके पहले कि वो बच पाए उसके पहले ही वो मॉन्स्टर तुरंत उसके पास आकर उसे एकदम जोर से मारता है, जिसके लगते ही सियोन तुरंत जमीन में गिर जाता है। फिर आगे वो उसे बोलता है, तुम्हारे अंदर दम तो है पर मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। और फिर वही दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं जो कि एकदम तेजी से सियोन को बचाने के लिए उसके पास आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सियोन को एकदम जोर से मारता है और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अपने आप को इस हालत में देखकर सियोन बोलता है, भला हर बार सब लोग मेरे ऊपर ही क्यों अटैक करते हैं? भला मैंने ऐसा क्या गलत किया है? और फिर वो एकदम जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है, जिसके बाद अचानक से उसकी पूरी आंखें पर्पल होने लग जाती है और फिर उसके अंदर कुछ अलग सी ही ताकत आने लग जाती है, जिसके कारण वो पूरा ग्लो करने लग गया था। तभी उसको ऐसा होते देख को मॉन्स्टर भी घबरा जाता है कि भला यहाँ क्या हो रहा है। और इसी चीज को दूर से देखकर टाइगर भी सोचने लगता है कि यहाँ कोई और आउटसाइडर तो नहीं आ गया, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। फिर हम वो मॉन्स्टर को दर्द के कारण बहुत ज्यादा तड़पते हुए देखते हैं
क्योंकि सियोन अपनी पावर को यूज करके उसकी पूरी बॉडी को क्रश कर रहा था। फिर आगे सियोन अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर के हाथ को एकदम ज्यादा जोर से क्रश करने लगता है और इसलिए वो दर्द से चिल्लाने तक लगा था। और फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं तो बस अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता था। जिन भी लोगों ने अपने हाथ पैर खोए, जो भी लोग मेरे कारण हर्ट हुए, जिन्हें इस दुनिया से छुप के रहना पड़ा, तो क्या मेरे इस दुनिया को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। और फिर वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक ट्रेन एकदम तेजी से उसके पास आने लगती है, पर जिसके पहले कि वो उसे टकराए वो मॉन्स्टर ट्रेन की दूसरी तरफ जंप करके अपने आप को बचा लेता है। और वही दूसरी तरफ टाइगर वहाँ आके सियोन को भी बचा लेता है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को देखकर अपने पंजों की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। और फिर उसे एकदम गुस्से में देखकर बोलता है, क्या तुम उसे मारना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सियोन के ऊपर अटैक करने की। और फिर उसके ऊपर एकदम जोर से हमला कर देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो गाइस अगली वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।